जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजयोग के बारे में जो आपको तकलीफें देता है, परेशानियां देता है, कष्ट देता है, दुख देता है। अब आप लोग इस बात को सुन के सोच में पड़ गए होंगे कि राजयोग सुन के तो हमेशा दिल में यही चीज आती है कि पैसा मिलेगा, खुशियां मिलेगी, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा इंसान के लिए। तो ये कौन सा राजयोग है जिसमें परेशानियां मिलने वाली हैं? और अगर परेशानियां मिल रही हैं, दुख मिल रही हैं, कष्ट मिल रहे हैं, तो इसको राजयोग क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो राजयोग होता है ये इंसान को पहले तकलीफें देता है, कर्जा देता है, हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, अचानक से कोई नुकसान करवा सकता है, जेल यात्रा तक करवा सकता है, हो सकता है बहुत बड़ा कर्जा लेना पड़े। बहुत सारी परेशानियां इंसान की लाइफ में आती हैं। लेकिन जब ये परेशानियां इंसान की लाइफ में आती हैं तो उनको ओवरकम करके इंसान ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचता है जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की होती हैं। इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जेल यात्रा के बाद में लोग बहुत ज्यादा महान बन गए हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें लोग कर्जा लेने के बाद बहुत अमीर बन गए हैं। ऐसा कई लोगों की लाइफ में हुआ है कि किसी एक घटना के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया और उन्होंने अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये विपरीत राजयोग को बताती है। तो इसका नाम विपरीत राजयोग इसी वजह से है क्योंकि ये राजयोग से एकदम उल्टा लगता है। इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, दुखी होकर बैठा होगा और आप उसको बोलोगे आपकी कुंडली में राजयोग है, वो कहेगा यार क्या ही बात करो पंडित जी, ये कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी में कर्जे इतने हो रखे हैं, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर जेल चला गया इंसान, अब आप बोल रहे हो उसके में राजयोग है, ऐसे कैसे? लेकिन यही घटना जो होती है ये आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लाने के लिए जरूरी होती है। एस्ट्रोलॉजी में कई बार ऐसी चीजें कही जाती हैं कि आपकी लाइफ में एक इवेंट ऐसा होता है, वो किसी की शादी हो सकती है, वो किसी का बच्चा पैदा होना हो सकता है, वो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाओ। कोई एक इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा होता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देता है। आप अपने जानने वालों में कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ये कहानियां भी सुनाते होंगे कि ये तो शादी के बाद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, बदल गया, या फिर इसका बच्चा जो है इसके घर में तो लक्ष्मी आई है, ठीक है ना, या फिर ये जब अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह गया तब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। आज का राजयोग इसी के बारे में है, विपरीत राजयोग। अपने सारे वीडियो में मैं हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं ताकि अगर आपका ये एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट वीडियो भी हो तो भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। अब जैसे ये एक एग्जांपल कुंडली है, ठीक है ना, इस कुंडली में ये फर्स्ट हाउस रहेगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। ये आपकी कुंडली के हाउसेस हैं, ठीक है ना, ये कभी नहीं बदलते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी भी इंसान की कुंडली हो, 6th हाउस सबके लिए यही रहेगा, ठीक है ना। 8th हाउस सबके लिए यही रहेगा, 12th हाउस सबके लिए यही रहेगा। और इन 3 हाउसेस को याद रखिएगा क्योंकि यही आज के विपरीत राजयोग को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 5 ये एंटी क्लॉकवाइज नंबर जो लिखे हुए हैं ये हाउसेस के नंबर हैं। हाउस कभी नहीं बदलते। आप जिस घर में रह रहे हो सकता है आपसे पहले किसी और का रहा हो, आपने किसी और से खरीदा हो सकता है आप कल के डेट में घर को बेचो तो इसका मालिक कोई और हो जाए, लेकिन घर तो उठ के अपनी जगह से कहीं और नहीं जाएगा ना। उसी तरीके से कुंडली में भी हाउस सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। हाउस कभी उठ के कहीं नहीं जाते। फर्स्ट हाउस यही रहेगा, 5th हाउस यही रहेगा, 9th हाउस यही रहेगा, हाउसेस यही रहेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि आपकी कुंडली में यहाँ पे अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आपकी कुंडली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हो सकता है 5 नंबर लिखा हो, ठीक है ना। यहाँ 5 है तो यहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, इसके बाद 13 नहीं आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर से 5th, ठीक है ना। अब जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये हाउस के नंबर नहीं है, राशियों के नंबर हैं, ठीक है ना। क्योंकि राशियां जो होती हैं उनका भी एक फिक्स सीक्वेंस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, क्योंकि इनका सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है। इसी वजह से इनका नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ नंबर लिख दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब 5 नंबर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 5 नंबर का मतलब यहाँ पे सिंह राशि बैठी हुई है, ठीक है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है, वो है हाउस लॉर्ड का, ठीक है ना। हाउसेस फिक्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन राशियां बदल सकती हैं। आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यहाँ 5 लिखा हुआ हो सकता है किसी के में कुछ और लिखा हुआ हो। तो अगर आपकी कुंडली में यहाँ 5 लिखा हुआ है तो ये कहा जाएगा कि इस राशि के मालिक इस हाउस के मालिक हैं, ठीक है। 5 नंबर राशि हो गई सिंह, सिंह के मालिक होते हैं सूर्य, मतलब
आपके फर्स्ट हाउस का मालिक सूर्य है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे मरकरी लिखा हुआ हो, ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पे मून लिखा हुआ हो सकता है यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन जो राशि यहाँ पे लिखी हुई है उसके लॉर्ड इस हाउस के लॉर्ड कहे जाएंगे, ठीक है ना। मतलब अगर आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की राशि है तो इस हाउस के लॉर्ड सन हो गए, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है ये समझना जरूरी था, क्योंकि आज का विपरीत राजयोग इसी चीज के बारे में बात करता है कि 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड अगर एक दूसरे के हाउस में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। मतलब इस कुंडली में जो ये अभी मैंने बनाया है इसमें अगर कहें तो यहाँ पे शनि 6th हाउस के मालिक हैं। 10 नंबर की राशि जो चार्ट दिखाया गया था इसमें 10 नंबर की राशि जो है इसके मालिक शनि होते हैं। अगर शनि यहां पे आके बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बना देंगे, यहां पे आके बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बना देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे 8th हाउस के मालिक गुरु हैं, ठीक है ना। गुरु अगर यहां पे आके बैठ जाए विपरीत राजयोग, यहां पे आके बैठ जाए विपरीत राजयोग, ठीक है। इस कुंडली में अगर कहा जाए 12th हाउस के मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा अगर यहां पे आके बैठ जाए विपरीत राजयोग, यहां पे आके बैठ जाए विपरीत राजयोग। अब क्योंकि ये 3 हाउसेस से बनने वाला राजयोग है इसीलिए इसे 3 टाइप का राजयोग भी कहा जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप है वो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि छठा हाउस होता है तो छठे हाउस से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये जो 6th हाउस है, अगेन मैं बोल रहा हूं यहां नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। यहां पे जो भी राशि बैठी है, ठीक है ना, उसके मालिक, चलिए मान लेते हैं यहां पे 5 नंबर की राशि बैठी है, ठीक है ना। 5 नंबर मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के मालिक सूर्य अगर यहां पे आके बैठ जाए या यहां पे आके बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और ये जो राजयोग होगा जहां 6th के मालिक 8th या 12th में आके बैठ रहे हैं इसे कहा जाता है हर्ष विपरीत राजयोग, ठीक है ना। अब 6th हाउस जो होता है ये होता है रोग रिपु ऋण का हाउस, ठीक है ना, कर्जे का हाउस, दुश्मनों का हाउस, बीमारियों का हाउस। तो जब आपके जीवन में कर्जा बढ़ने लगेगा, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा कर्जा आपके ऊपर हो गया है, आपके बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए हैं, किसी तरीके की बीमारी आपको बहुत ज्यादा हो गई है, तब ये राजयोग एक्टिवेट होता है। जब इंसान कर्जे से एकदम परेशान हो चुका होता है ना कि बहुत ज्यादा कर्जा मेरे ऊपर हो चुका है, क्या करूं मैं, कैसे चुकाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा आएगा कि एकदम से उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। उसकी लाइफ, आपकी लाइफ में एकदम से अगर दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, आपके 6th हाउस का मालिक 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा हुआ है, जिस दिन आपके दुश्मन आपके ऊपर हमला करने के लिए आएंगे उसी समय आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जितने दुश्मन बढ़ेंगे उतने ही सक्सेसफुल होते चले जाओगे आप, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दुश्मन बढ़ते चले जा रहे होते हैं, लोग बहुत बुराइयां कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा होता है। कई नेताओं के बारे में तो ये बहुत साफ बात है, जितना उनके बारे में बुरा बोला जाता है वो अपनी जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं। ये होता है हर्ष विपरीत राजयोग में, जब आपके 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में या फिर 12th हाउस में आके बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि पहले वाला 6 का बताया था, तो अब आएगी 8th हाउस की बारी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए 3 नंबर की राशि बैठी है, अगेन राशि कौन सी बैठी है वो देखना है, ठीक है ना। 8th हाउस सबके लिए यही रहेगा। इस राशि के लॉर्ड कौन है, इनके लॉर्ड हो गए मरकरी। अब मरकरी अगर यहां पे बैठ जाए या फिर यहां पे बैठ जाए तो ये बन जाता है सरल विपरीत राजयोग, ठीक है ना। नाम सरल है लेकिन उतना ही परेशानी देने वाला है। अब 8th हाउस जो होता है ये होता है सडन इवेंट्स का हाउस, धोखे का हाउस, ऑकल्ट की चीजों का हाउस, ठीक है ना। अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं लाइफ में उनका हाउस, ठीक है। जब आपको लाइफ में कोई इंसान बहुत बड़ा धोखा देगा, ठीक है ना, आपकी बैक स्टैबिंग करेगा, ठीक है ना, आपके लिए परेशानियां एकदम से अचानक से लेके आएगा, तब आपकी जिंदगी में ये राजयोग एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। इंसान की जिंदगी में जब एकदम से अचानक से कोई घटना होती है कि उसको पूरी लाइफ बदल जाए, ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, एकदम से कोई क्या कहते हैं परेशानी हो सकती है, प्यार में किसी ने धोखा दे दिया आपको, बिजनेस में किसी ने धोखा दे दिया आपको, नौकरी आप कर रहे थे उसमें आपके जो सुपीरियर थे या कोई और बंदा था उसने आपको कोई धोखा दे दिया, ठीक है ना। कोई अचानक से जब घटना आपके लाइफ में हो जाएगी, एकदम से कुछ बहुत बड़ा हो गया, बहुत बुरा हो गया, उसके बाद ये एक्टिवेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये है ही मिस्टीरियस चीजों का हाउस। इस 8th हाउस को बोला जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस।
मतलब समझ गए ना आपके, अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में एक्टिवेट होगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट तक पहुंच सकते हो आप, ठीक है ना। मतलब एकदम ही ऐसा हो जाए कि कभी कभी होता है ना कुछ लोगों की लाइफ में, किसी एग्जाम में फेल हो गए या फिर किसी चीज को आपने एक्सपेक्ट किया था अपनी लाइफ में वो नहीं मिला, प्यार भी हो सकता है, कुछ चीजें होती हैं, आप जिंदगी में एकदम हार जाते हो, ठीक है ना। कभी जिंदगी में ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे आगे कोई दुनिया नहीं है। बहुत से लोग जिंदगी में आते हैं, बहुत से अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आती हैं, चली जाती हैं, जिंदगी चलती रहती है। अगर आप संघर्ष करते रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। और यही बताता है ये विपरीत राजयोग। सरल विपरीत राजयोग में आपकी जिंदगी में कोई अचानक से ऐसी घटना होगी जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देगी। अगर आपकी कुंडली में ये है, ठीक है ना। आपने कई बार देखा होगा ना कि कई लोग थे, कोई नहीं जानता था उन्हें, कोई नहीं पहचानता था, ठीक है ना। एकदम से कोई घटना हुई, ठीक है ना, एकदम से कुछ हुआ, किसी घोटाले में ही नाम आ गया, ठीक है ना, किसी बुरी चीज में ही नाम आ गया और उसके बाद वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। किसी मार पिटाई में किसी का नाम आ गया, किसी बुरी चीज में किसी का नाम आ गया, किसी ऐसी चीज में नाम आ गया जिसमें उसको धोखा मिला या उसके साथ कोई परेशानी हुई और उसके बाद वो इंसान बहुत आगे बढ़ गया, किसी बीमारी की खबर के बाद कोई इंसान बहुत आगे बढ़ गया। ये दिखाता है ये विपरीत राजयोग। बात कर लेते हैं लास्ट राजयोग के बारे में, जो होता है विमल विपरीत राजयोग, ठीक है ना। ऑब्वियसली समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे जो राशि बैठी है उसके स्वामी 2 नंबर की राशि मान लीजिए बैठी है, तो वीनस अगर यहाँ पे आके बैठ गए, इस हाउस के लॉर्ड यहाँ पे आके बैठ जाए या यहाँ पे आके बैठ जाए, तो बन जाता है विमल विपरीत राजयोग, ठीक है ना। अगेन नाम विमल है, ठीक है ना, क्योंकि राजयोग है, लेकिन ये जिंदगी में ये 12th हाउस जो है ये है हॉस्पिटल का, जेल यात्रा का, विदेश का हाउस माना जाता है इसको। तो जब इंसान हॉस्पिटलाइज होगा, ठीक है ना, किसी भी झूठे केस में, सच्चे केस में आपको अगर जेल जाना पड़ जाए, किसी भी वजह से आपको विदेश जाना पड़ जाए, अपना जो जन्मभूमि है उसे छोड़ के दूर जाना पड़ जाए, तब आपका ये राजयोग एक्टिवेट होता है। खर्चे का भी हाउस माना जाता है इसको। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्चा आपके पास आ जाए कि एकदम अब लग रहा है कि सब कुछ बेचना पड़ जाएगा, उसके बाद ये राजयोग एक्टिवेट होता है। अब ये जो एक राजयोग है, इसमें ये चीज जरूर कही जाती है कि ये इंसान को प्रख्यात भी बना सकता है और कुख्यात भी बना सकता है। मतलब ये आपको बहुत ज्यादा फेम, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं दिला सकता है। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के कुंडली में ये राजयोग है, विमल विपरीत राजयोग। लेकिन ये आपको कोई बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर, स्कैमस्टर भी बना सकता है। बहुत से ऐसे लोग जो फ्रॉड करके भागे हैं इंडिया से या जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं, उनकी कुंडली में भी ये है। तो ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसाएगा, ठीक है ना। हॉस्पिटलाइज कर सकता है, जेल ले जा सकता है, बहुत बड़े खर्चे करा सकता है, बहुत बड़ी परेशानियों में लेके आ सकता है। एकदम आपको लग रहा है ये मोक्ष का भी हाउस होता है, ठीक है ना, जब आपको लग रहा हो कि बस खत्म, जिंदगी हो गया काम अब, ठीक है ना, तब ये राजयोग एक्टिवेट होता है और ये आपको जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके 12th हाउस का मालिक 6th हाउस या 8th हाउस में आके बैठ जाए तो ये विमल विपरीत राजयोग बना देता है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। अब सारे राजयोग मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना, कि विपरीत राजयोग के तीनों प्रकार मैंने बता दिए कि 6th का मालिक, 8th का मालिक या 12th का मालिक अगर एक दूसरे में आके बैठ जाएगा तो किस तरीके से आपकी लाइफ में। देखो ये जो राजयोग है ना, इसमें जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि ये राजयोग तकलीफों का राजयोग है, ठीक है ना, परेशानियों का राजयोग है। पहले इंसान को तोड़ेगा, परेशानियां देगा, दुख देगा, दर्द देगा, पीड़ा देगा, उसके बाद ऊंचाइयां लेके जाएगा। तो यहां पे एक समझने वाली बात बहुत जरूरी है कि जब भी यहां का मालिक यहां पे आके बैठा, ठीक है ना, और इसके साथ में शुभ ग्रह आके बैठ जाए, ठीक है ना, जुपिटर आके बैठ गया अगर इनके साथ में, ठीक है ना, अगर मान लो जुपिटर यहां बैठा है, दृष्टि डाल दी, ठीक है ना, जुपिटर यहां बैठ गया, दृष्टि डाल दी, ठीक है ना, तो फिर ये राजयोग जो है ये इतना कारगर नहीं रह जाता, ठीक है ना। आप सोचोगे जुपिटर जो है ये तो शुभता का कारक है, राजयोग में ये शुभता को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये एकमात्र ऐसा राजयोग है जिसमें अशुभ ग्रह जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, इस पूरे कॉम्बिनेशन में जुपिटर के बजाय राहु आके बैठ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे 5 नंबर की राशि है, इसके मालिक सूर्य हैं, साथ में राहु आके बैठ जाए, ठीक है ना, सन है, साथ में राहु आके बैठ जाए। राहु और सन का कॉम्बिनेशन बुरा माना जाता है, लेकिन विपरीत राजयोग के केस में इसे अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। आपकी जिंदगी में ये और परेशानियां देगा। देखो सिंपल सी बात है, विपरीत राजयोग को अगर आप समझना चाह रहे हो तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो, जितना ज्यादा दुख उतना ज्यादा सुख, ठीक है ना। जितने ज्यादा मेलेफिक
प्लैनेट जुड़ेंगे आपकी जिंदगी में उतना ही कर्जा बढ़ेगा, उतनी ही बीमारी बढ़ेगी, उतनी ही बुरी घटना होगी, उतना ही दुख पहुंचेगा, उतना ही बड़ा धोखा मिलेगा आपको, लेकिन फिर उतनी ही ज्यादा सफलता भी मिलेगी। ठीक है ना, उतना ही ज्यादा सुख मिलेगा, उतनी ही ज्यादा अच्छे चीजें होंगी आपके साथ में। और जितना शुभ ग्रह इसके साथ में जुड़ते चले जाएंगे उतनी ही कम परेशानी होगी, उतना ही कम कर्जा होगा, लेकिन फिर उतनी ही कम सफलता भी मिलेगी। तो अभी आपके ऊपर है कि कम दुख के साथ में कम सफलता चलेगी, या फिर मिल जाए मुझे जितना दुख मिल जाए लेकिन जिंदगी में जितना सक्सेसफुल हो सकता हूं हो जाऊं। अब ये इसी पे डिपेंड करता है। एक चीज और होती है इस विपरीत राजयोग में कि अगर नीच भंग राजयोग इसमें जुड़ जाए तो ये बहुत ज्यादा सक्सेस दिला सकता है इंसान को। मतलब 6th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाके बैठा, या 8th का मालिक इसमें बैठा, किसी का मालिक किसी में बैठा, जैसा मैंने समझाया, लेकिन जो मालिक है वो नीच का हो जाए और उसका नीच भंग हो जाए। नीच भंग राजयोग के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक में डाल दूंगा कि किस किस तरीके से नीच भंग होता है। अगर विपरीत राजयोग बना हुआ है और जिस ग्रह की वजह से बना है उसका नीच भंग राजयोग भी बन जाए तो फिर तो ये आपको प्रधानमंत्री, मैंने बताया ना कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयां जो है वहां तक ले जा सकता है। देखो इसमें एक चीज लास्ट में और कहना चाहूंगा, विपरीत राजयोग का मतलब है कि आपकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएगा, बहुत ज्यादा परिश्रम आएगा, तकलीफें आएंगी, उसके बाद आप सफल बनोगे। तो एक चीज यहां पे और जरूरी हो जाती है, वो होती है आपका लग्न। ठीक है ना, आपका जो लग्न है मतलब 1st हाउस है, इसका मालिक पीड़ित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मालिक जो है वो कमजोर स्थिति में नहीं होना चाहिए। लग्न जो है आपका ये शुभ होना चाहिए, इसका मालिक त्रिकोण में आके बैठ जाए, केंद्र में आके बैठ जाए, शुभ ग्रहों के साथ में आके बैठ जाए, शुभ पावरफुल कंडीशन में अगर आपका लग्न है तभी ये विपरीत राजयोग काम करेगा। ठीक है ना, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर लग्न क्या है, ये सेल्फ को दिखाता है, विल पावर को दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। अगर आपको इतना कर्जा हो गया कि आपको लग रहा है कि मैं नहीं झेल पाऊंगा, कैसे बढ़ोगे जिंदगी में आगे? विल पावर चाहिए ना कि कितना भी कर्जा हो जाए मैं ऊपर उठने की दम रखता हूं। बंदा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, यही सोच रहा है कि अब तो जिंदगी खत्म, कुछ नहीं हो सकता, कैसे आगे बढ़ेगा? विल पावर होनी चाहिए ना कि नहीं, मैं और ये जो बीमारी है, जो परेशानी है, इससे निकल के मैं और आगे बढ़ूंगा। जेल में चला गया इंसान, बदनामी हो गई या धोखा मिल गया है, इसके बाद में इंसान के अंदर विल पावर चाहिए होती है कि उस परेशानी को, दुख को छोड़ के आगे बढ़े। तो बस लास्ट चीज जो विपरीत राजयोग के बारे में थी वो यही थी कि लग्न मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब भी विपरीत राजयोग वाले जो ग्रह हैं इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी, आपको आपकी लाइफ में पहले बहुत ज्यादा तकलीफें देखने को मिलेंगी, उसके बाद बहुत सफलता देखने को मिलेगी। हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। तो ये था पूरा का पूरा एपिसोड जिसमें मैंने विपरीत राजयोग के बारे में बताया, उसके सभी प्रकारों के बारे में बताया। अगर आप इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, किसी और टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मैसेजेस में पूछ सकते हैं। हमेशा जो आपके मैसेजेस होते हैं, कमेंट होते हैं, उनके ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूं। अब आज का जो एपिसोड है इसे हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।